हेलो गाइस, एक बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूँ आज। वो क्या है कि a प्लस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी का पावर n, मतलब a प्लस बी का पावर कुछ भी हो जाए उसका फॉर्मूला कैसे हम एक लाइन में लिख देंगे और सीधे कलम उठाएंगे लिख देंगे। ये देखिए, आपको पता है, सब लोग जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। आपसे अगर कोई पूछ दे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आप एक बार में बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर a प्लस बी का पावर होल क्यूब पूछ दे तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब होता है। अगर a माइनस बी का होल क्यूब पूछ दे तो ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है। लेकिन आपके सामने अगर कोई a प्लस बी का होल का पावर 4 पूछ दे, अगर कोई a प्लस बी का पावर 5 का फॉर्मूला क्या होगा ये पूछ दे, कोई 6 पूछ दे, कोई 7 पूछ दे, तो क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। एक बार कलम उठाएंगे पूरा लिख लेंगे, बस थोड़ा देर का वीडियो होगा, आप गौर से देख लीजिए। कोई कितना भी पावर दे देगा, कोई रटने की जरूरत नहीं, एक बार कलम उठाएंगे और आप लिख देंगे। देखिए, जो भी a प्लस बी का पावर हम लिखते हैं इसमें दो बातें लिखनी होती है। एक तो सामने जो फैक्टर लिखा रहता है, जो भी आपको गुणनखंड लिखा रहता है, ये संख्या जो लिखी रहती है 3 है, कहीं 2 है, ये लिखा रहता है। और एक होता है a और b का पावर। तो a और b का पावर लिखा ना होता है तो यह एक ढंग से लिखा हुआ रहता है। जैसे जब भी आपको लिखना हो, अगर आप a प्लस बी का पावर 5 लिखते हैं तो देखिए, पहले a और b का पावर कैसे वेरी करता है ये बताता हूँ। a प्लस बी का पावर 5 है, a का पावर 5 लिख देंगे और फिर a का पावर घटते जाता है, b का पावर बढ़ते जाता है। अब जैसे देखिए, इसके बाद a का पावर घटेगा, a का पावर 4 हो जाएगा, b का पावर बढ़ा तो 1 हो गया, फिर एक a का पावर घटता जाएगा, b का पावर बढ़ता जाएगा तो a का पावर 3, फिर b का पावर 2, फिर a का पावर एक और घटा 2, b का पावर 3, फिर a का पावर 1 घटा तो 1, b का पावर 4 और अंत में फिर a का पावर 1 घट गया, b का पावर 5। देखिए, तो a के पावर 5 से शुरू होता है और b के पावर 5 तक पहुंचता है। अब ये a का पावर घटता जाएगा, b का पावर बढ़ता जाएगा, ये हर बार होता रहेगा। तो यह एक बात होती है। अब सामने में ये फैक्टर कैसे लिखाते हैं ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, बहुत आसान सी बात, आपके सामने अगर यही a का अभी तो a और b का पावर कैसे लिखाता है ये आप समझ गए। अब देखो, अगर a प्लस बी का पावर 5 लिखना है, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो a का पावर 5 लिख लेंगे और ये जो पावर होता है इसी पावर को यहाँ लिखेंगे इसके गुणनखंड के रूप में। फिर a और b का पावर, a का पावर 1 घटेगा, b का पावर बढ़ेगा, वो ए बी का पावर अब वो अपने ढंग से एक घटता है और फिर बी का बढ़ता चला जाएगा। ए का पावर 5 लिख लिया, फिर ये 5 को यहाँ लिखेंगे, ए का पावर 1 घटेगा, ए का पावर 4 हो गया, बी हो गया, फिर इन दोनों को गुना कर दीजिए, 5 का 20 हो गया। फिर देखिए कितने टर्म हम लिख लिए, 2 टर्म लिख लिए ना, तो जितना टर्म लिख लेंगे उससे भाग दे देंगे। आई मीन यहाँ जो गुना किए 5 का 20 और ये 2 टर्म लिख चुके हैं, 20 में 2 से भाग दे दीजिए, 20 में 2 से भाग दे दिए, क्या हो गया 10। अब फिर a का पावर आपको 1 घटेगा और b का पावर बढ़ेगा, ये अपने ढंग से चल रहा है। फिर यहाँ पे गुना कर दीजिए, 10 का पावर कितना हो गया 30, कितने टर्म लिख लिए 3 टर्म लिख लिए। अब 30 में 3 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा फिर 10, फिर a का पावर घटेगा 2 हो गया, b का पावर बढ़ेगा। अब फिर इसको गुना करेंगे, इतना ही काम हर बार करना है, 10 गुना 20 और कितने टर्म लिखा गए 4 और 4 टर्म लिखा गए तो 20 में 4 से भाग दीजिए तो 5। फिर a का पावर 1 घटा, b का पावर 1 बढ़ा। और एक बात और बता दूं और आसान कर देता हूं, जैसे ही देखिए यहाँ रिपीटेशन होने लगे आप सीधे फिर पीछे लिखते जाइए, 10 के बाद 10 आ गया ना, अब इसके बाद 5 है तो आप सीधे बिना गुना किए भी 5 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, आप वहां भी कीजिएगा तो यहाँ पे 1 ही नजर आएगा। आप फिर गुना करते हैं, a के 5 से गुना करेंगे, इसका पावर 1 है, जहां कोई भी पावर नहीं इंडिकेट रहता है 1 समझते हैं, 5 इकाई 5 और ये 5 टर्म लिख चुके तो 5 में 5 से भाग देंगे 1 होगा, क्या हो गया 1 को लिखिए या नहीं लिखिए,
कितना बच गया, ए का पावर 1 घट गया तो ये 0 हो गया, बी का पावर 5 हो गया। कोई दिक्कत? और अभी कहीं कंफ्यूजन हो जाए कि पता नहीं कोई टर्म छूट तो नहीं गया, तो एक और बात बता देता हूं, जितना भी ए प्लस बी का पावर होगा उससे एक ज्यादा एक्सपेंशन में टर्म होगा, यानी एक ज्यादा टर्म होगा। अब 5 है ना, अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, एक ज्यादा 6 टर्म है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। अब इसी तरह फिर देखिएगा, ए प्लस बी का पावर अगर 6 लिखना हो कोई बात नहीं है, पहले तो ए का पावर 6 लिख लेंगे, फिर ये 6 है यहाँ 6 लिखेंगे, फिर वही ए का पावर घटता जाएगा, बी का पावर बढ़ता जाएगा। ए का पावर 1 घट गया तो कितना हो गया, 5 भी, दोनों को गुना कीजिए, 6 पचे 30, 2 टर्म लिख चुके हैं, 2 से भाग करेंगे 30 में कितना हो गया, 15। फिर ए का पावर घटेगा तो ए का पावर 4 और बी का पावर 2, फिर 1 से इसको गुना कीजिए 15 से 4 को, 15 चौका 60, 3 टर्म लिखा चुका, 3 से भाग दीजिए 20, 60 में दिया 3 से भाग 20 हो गया। फिर ए का पावर 1 घटेगा तो 3, बी का पावर 3, फिर आप गुना कीजिए 20 तिहाई 60 और कितने टर्म लिखा गए 4, 60 में 4 से भाग करेंगे क्या हो गया 15, और फिर ए का पावर 2, बी का पावर 4। अभी मैंने कहा ना जैसे ही रिपीटेशन होने लगे, देखिए 20 के बाद ये 15 है और यहाँ भी 15 आ गया, आप सीधे पीछे लिख दीजिए, अब ज्यादा पढ़िए भी नहीं। इसके 15 के बाद क्या है 6, यहाँ पे लिख दिए 6, ए का पावर घटा 1, बी का पावर 5, और फिर कुछ भी नहीं है 1 है, आप सीधे लिख दीजिए बी का पावर 6। ये बिल्कुल आपका सही फॉर्मूला हो गया। टर्म गिन लीजिए, 6 है तो 7 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर आप देखो ए प्लस बी का पावर 7 हमें लिखना हो, कोई बात नहीं, इसी तरह लिखता हूं। कितने टर्म्स होंगे इसमें, 7 है तो कितने टर्म्स होंगे, 8 टर्म्स होंगे। कैसे लिखेंगे, ए का पावर 7 हमने लिख दिया, ठीक है, प्लस लिख दिया, ये 7 को यहाँ लिख दिया, ये जो पावर होता है इसको यहाँ लिख दिया, फिर ए का पावर 6 होगा, बी 5, बी का पावर 1, ए का पावर 1 घटा, बी का पावर बढ़ा। अब गुना करेंगे 7 छक 42, ये दोनों का गुना किए, 2 टर्म लिखा चुके हैं, 42 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 21, 21 लिख दिए। फिर ए का पावर 1 घटेगा तो ए का पावर 5, 1 बढ़ेगा तो बी का पावर 2, फिर इन दोनों को गुना कीजिए, फिर यही काम करते जाना है। 21 बचे कितना हो गया 105, और ये 3 टर्म लिखा चुका है तो 105 में 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 35, क्या लिख दिए 35। फिर ए का पावर घटा, बी का पावर बढ़ा, ए का पावर घटना और बी का पावर बढ़ना उससे इसको कोई मतलब नहीं होता है, इसका फिर आगे गुना जो करते हैं उससे होता है मतलब। अब देखिए फिर अगले टर्म के लिए इन दोनों को गुना कीजिए 35 से, 35 चौके कितना हो गया 12, 140, और 140 में कितना से भाग देंगे, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म लिखा दिया है, 140 में 4 से भाग देंगे, फिर कितना हो गया 35, और फिर ए का पावर घटेगा तो ए क्यू बी 4। और देखिए ये 35 का रिप्लेसन हो गया ना, अब ज्यादा कोई काउंटिंग करने की जरूरत नहीं। इसके बाद क्या लिखाएगा, आप भी उल्टा चलने लगे, 21, 21 क्या हो गया, ए का पावर 2, बी का पावर 5, फिर 21 के बाद 7 है, फिर लिख दीजिए 7, ए और बी का पावर 6, फिर क्या है 1 है, आप सीधे लिख दीजिए बी का पावर 7, ये आपका आंसर हो गया। अब आप गिन लीजिए कि 7 है तो 8 है कि नहीं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब बिल्कुल फॉर्मूला ऐसे ही 8 हो 9 हो 10 हो कुछ नहीं, सबको ऐसा ही लिखते चले जाएंगे। अब आपके मन में सवाल होगा सर ए प्लस बी का तो आपने लिख दिया, ए माइनस बी का हो कैसे लिखेंगे अगर माइनस वाला आ जाए। बहुत आसान सी बात, ऐसे ही अगर माइनस आ जाए तो एक काम करेंगे, सब कुछ यही होगा प्लस माइनस, यानी प्लस से शुरू करेंगे फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। जैसे a माइनस बी का पावर 5 है, पहले वाले को प्लस रहने दीजिए, ये क्या हो गया माइनस, फिर प्लस रहने दीजिए, ये क्या हो जाएगा माइनस, फिर प्लस रहने दीजिए, ये क्या लिख देंगे माइनस, ये a माइनस बी का पावर 5 का हो गया। a माइनस बी का पावर 6 को अगर लिखना हो कोई बात नहीं, देखिए प्लस से शुरू करेंगे, प्लस माइनस, ये प्लस हो गया, ये क्या लिख देंगे माइनस, ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया माइनस, ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया माइनस, और ये क्या हो गया प्लस। ये आपको a माइनस बी का पावर 6 का फॉर्मूला हो गया। अभी एक बार में आप लिख के मैं देखता हूं माइनस वाला। सपोज कीजिए a माइनस बी का पावर 4 हमें लिखना है, कितने टर्म्स हो जाएंगे इसमें जी बच्चों, इसमें कितने टर्म्स हो जाएंगे, ये पावर 4 है ना, कितने टर्म्स हो जाएंगे 5 टर्म हो जाएंगे। अब लिखेंगे a का पावर 4, ये तो लिखेंगे ही। देखिए जी यहाँ माइनस साइन है तो पहला प्लस में लिख लिया, दूसरा लिख लिया माइनस में।
फिर ये 4 है तो 4 लिख देंगे। फिर a का पावर 1 घटेगा तो 3 और b का पावर 1 बढ़ेगा तो b। a b का पावर तो अपने ढंग से घटता बढ़ता रहेगा। अब ये देखो फिर गुना करते हैं, 4 तिया 12 और 12 हो गया, 2 टर्म लिखा गया, 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 6। फिर a का पावर घटेगा तो क्या हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। फिर देखिए 6 दूना 12 और कितने टर्म लिख लिए 3 टर्म लिख लिए, तो 12 में 3 से देंगे भाग, क्या हो जाएगा 4। अब ये देखिए यहाँ माइनस का है ना, तो प्लस लिखा गया माइनस लिखा गया, प्लस लिखा गया क्या लिखेंगे -4 और a b का पावर q हो गया। और फिर देखिए रिप्टेशन है ना, यहाँ पे 1, नहीं तो ऐसे भी अगर जोड़िएगा तो a का पावर 1, 4 1 4 और 4 टर्म है तो कट के 1 ही होगा ना, माइनस लिखा गया है तो अब यहाँ लिखेंगे b का पावर 4। ये आपका आंसर हो गया। अब हम समझते हैं a प्लस बी का पावर कुछ भी होगा आप लिख लेंगे। देखिए अब अपने यहाँ मैं ऑनलाइन ऑफलाइन सारे क्लासेस शुरू हैं और मैं अपने कैंपस में जूनियर क्लासेस के कोचिंग का भी, पहले तो 9 से लेके शुरू होते थे, 9 10 11 12 था, अब जूनियर क्लासेस के भी कोचिंग मैं अवेलेबल कर दिया हूँ। अगर कोई स्टूडेंट होंगे तो आप मिल सकते हैं। फिलहाल देखिए आप इसमें भी आजमा के देख लीजिए कि पहले जो लिखते हैं वो ठीक है कि नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का पावर 2 लिखा, फिर आप देखिए 2 है यहाँ पे 2 लिखे, a का पावर घटा तो 1 और b का पावर 1 बढ़ा। फिर आप देखो 1 है और ये 2 है, 2 टर्म लिख लिए, 2 से 2 में भाग दिए, 1 आपका क्या हो गया b स्क्वायर हो गया। आप इसमें 3 वाले में भी देख सकते हैं, पहले a का पावर 3 लिखा और फिर ये 3 को यहाँ लिखा, फिर a का पावर 1 घटेगा और b का बढ़ेगा, 1 घटा दिया तो 2 हुआ, फिर b गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 2 टर्म लिख चुके हैं, 6 में 2 से भाग देंगे 3, ये 3 लिख दिया। फिर a का पावर 1 घटा और b का पावर बढ़ा। देखिए a का पावर घटना b का पावर बढ़ना ये एक अलग चीज है और ये सामने वाली संख्या का लिखना अलग चीज है। अब फिर इसमें कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 6 में 2 से भाग दिए तो 3। अब फिर a का पावर 1 घटा तो 1 हो गया, b का 1 बढ़ा तो 2 हो गया। फिर देखिए ये आपको इसका पावर 1 होगा, 3 1 3, 3 से 3 को भाग दिया तो 1 हो गया। यहाँ 1 गुना में लिखेंगे या ना लिखेंगे। फिर b का पावर क्या हो गया, a का पावर 1 घट गया, 1 से 1 गया तो 0 और b का पावर क्या हो गया 3 हो गया। अब यहाँ भी टर्म गिन लीजिए, 2 है ना इसका पावर, कितने टर्म हो गए 3, यहाँ 3 है ना, कितने टर्म हो गए 1 2 3 4 टर्म हो गए। अब हम समझते हैं बच्चों, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर कभी मिलेंगे के वादों के एक साथ एक दूसरे से अलग होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।